जब शैतान तुमसे कहता है कि तू नहीं बचेगा, हालेलुया, आपको याद करना चाहिए मेरे बदले में मेरे उद्धार करने वाले का लहू बह चुका। हालेलुया। आपको शैतान से बात करनी चाहिए, शैतान मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया। हालेलुया, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान लहू से बहुत घबराता। हालेलुया, बहुत डरता वो। हालेलुया, बीमारी लहू से डरती है। दुष्ट कोई ऐसी शक्ति नहीं जो लहू का सामना कर सके। प्रियो, हालेलुया, वो पवित्र लहू था। हालेलुया, ये उसकी ताकत है, ये पवित्र लहू था। आप उसमें जब ढप जाते हो, कैसे? मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण, जब आप बोलते हो गवाही के वचन को, मैं ना मरूंगा। हालेलुया, ये बीमारी मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मेरे प्रभु ने अपने लहू से मुझे मोल ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह के लहू में प्रिय शरण ले लेनी चाहिए हमें। हालेलुया, और बाहर नहीं आना चाहिए जब तक प्रभु ना आ जाए। हालेलुया, मेरी बात ध्यान से सुने। वहां मूसा के लोग बचाए गए, जो नूह के जहाज में आ गए थे वो लोग बचाए गए। अब आपके पास एक सवाल है, आप यीशु के लहू में छुपे रहे। हालेलुया, यीशु के लहू में छुपे रहे, आप सेफ है। हालेलुया। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आमीन, हालेलुया। तो मेरा फोकस बस उसके ऊपर था पहले। हालेलुया, कि वो किसके द्वारा जयवंत हुए? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह अपना लहू ना बहाता, हालेलुया, तो कोई भी बच नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब पहली हत्या इस पृथ्वी के ऊपर हुई, हालेलुया, एक भाई ने अपने सगे भाई को घात किया। हालेलुया, उसको जान से मार दिया। हालेलुया। कैन ने हाबिल को मार दिया। हालेलुया। और सिर्फ क्या बात थी? बात यह थी कि वो उसके अंदर जलन पैदा हो गई, ईर्ष्या पैदा हो गई कि परमेश्वर उसकी भेंट तो स्वीकार करता है हाबिल की, लेकिन मेरी भेंट स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। वो क्रोधित हो गया, वो व्यक्ति क्रोधित हो गया। वो आदम की पहली संतान था और उसका नाम कैन था। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति जब क्रोधित हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? हालेलुया, तू क्यों क्रोधित हुआ? हालेलुया। यानी परमेश्वर चाहता कि आप क्रोध से बाहर आए। हालेलुया। सबसे पहला जो हम देख पा रहे हैं, क्रोध। बाइबल में उत्पत्ति में दिखाया गया कि क्रोध कितना नुकसानदायक है। ये क्रोध, ईर्ष्या, जलन कितनी खतरनाक है। एक भाई की हत्या एक भाई से करवा सकती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने समझाया कैन को, तू क्यों क्रोधित हुआ? हालेलुया। क्या यदि तू भले काम करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? पर यदि तू भला ना करे तो पाप दरवाजे पे खड़ा है। हालेलुया। कहां खड़ा है पाप? हर एक व्यक्ति के दरवाजे पे खड़ा है। हालेलुया। और वचन कहता है उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हालेलुया, हालेलुया। पाप किस लिए खड़ा है? कि तुम्हारे अंदर प्रवेश करे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई। हालेलुया। यानी पाप जो है मृत्यु को लेकर आता है। हालेलुया। पाप मृत्यु को लेकर के आता है और वो हर व्यक्ति के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। हालेलुया। यानी दिल के दरवाजे के पास वो खड़ा है कि कोई व्यक्ति यदि भला ना करे। अब देखो, एक व्यक्ति खड़ा है तुम्हारा दुश्मन दिल के दरवाजे पे, और वो अदृश्य शत्रु है, उसे आप देख नहीं सकते, लेकिन आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है और वेट कर रहा है कि जैसे ये प्रभु की ओर से ध्यान हटाए
मैं चलूं। हालेलुया। जैसे व्यक्ति परमेश्वर की ओर से अपने ध्यान को हटाता है तो अपने आप ऑटोमेटिक बुरा होने लग जाता है। हालेलुया। आप संसार में जाके देख लो, आप देखो यहां बैठे हो, आपके विचार एकदम से बदल जाएंगे, अरे नहीं नहीं, हालेलुया। लेकिन जैसे आप संसार की तरफ को जाएंगे तो कुछ समय के बाद आपके विचार बदल जाते हैं। हालेलुया। और ना चाहते हुए कुछ ऐसा या तो मुंह से निकल जाए या कुछ गलत हो जाए। हालेलुया। तो पाप की लालसा तेरी ओर होगी। हालेलुया। यानी पाप दरवाजे पे खड़ा है और वचन कहता है तुझे इसके ऊपर प्रभुता करनी है। हालेलुया। यानी आपको और मुझे इस पाप के ऊपर प्रभुता करनी जरूर है। हालेलुया। इस पाप को हराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो कोई भी मनुष्य, हालेलुया, धर्मी नहीं ठहरा। हालेलुया। सब ने, वचन कहता, सब ने पाप किया। हालेलुया। एक भी धर्मी नहीं मिला। हालेलुया। एक भी धर्मी नहीं मिला। हालेलुया। कि जो भला करने वाला हो। हालेलुया। समझ पा रहे? इसलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और हम सब के पापों के प्रायश्चित के रूप में उद्धार करने वाले यीशु मसीह को जगत में भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? वचन कहता है वो जगत के पाप उठाने के लिए आया। हालेलुया। वो जगत के पाप उठा ले जाता। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि दाऊद ने कहा जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। यानी बिना लहू बहाए क्षमा नहीं थी प्रियो। हालेलुया। पहले लोग बकरों का लहू चढ़ाते थे, हर साल चढ़ाते थे और उसे अपने घर पे छिड़काव करते थे और उससे मानते थे कि भाई हमारे पाप धुल गए। कोई कबूतर चढ़ाता था, कोई जानवर चढ़ाता था। हालेलुया। क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो हर साल उस काम को करते रहते थे। हालेलुया। लेकिन वो गुनाह क्षमा नहीं हो रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या काम किया? अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, यीशु मसीह को जगत में भेजा। हालेलुया। कि उसका लहू, पवित्र लहू, सारी दुनिया के पापों के लिए बहाया जाए। हालेलुया। ध्यान से सुने, सारी दुनिया के पापों के लिए, मनुष्य जाति के लिए वो लहू बहाया जाए। वो पवित्र लहू बहना जरूरी था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। वचन कहता है कि आइए यशायाह 53 पढ़ते हैं। यशायाह 53 किताब, हालेलुया, निकालो 53 का 4-5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। वचन कहता प्रियो, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हालेलुया। यानी दुनिया में जितने भी रोग थे, बीमारियां थी, यीशु मसीह ने उन सब रोगों को अपने ऊपर सह लिया। हालेलुया। हमारे दुखों को उसने उठा लिया। हालेलुया। ये रोग, बीमारी, गरीबी, श्राप, ये सब दुख है मनुष्य के जीवन में। वचन कहता उसने हमारे दुखों को उठा लिया, वो हमारे लिए मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ हो गया। हालेलुया। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया और हमारे धर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। हालेलुया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब दृष्टि करते हैं, हालेलुया,
उसके हाथों पैरों में कीले ठोक दी गई, हालेलुया। उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसने कोई पाप नहीं किया था। वहां के जितने जो फरीसी थे, जो सदूकी थे, वो ढूंढ रहे थे कि इसके अंदर कोई पाप मिल जाए, हालेलुया। पर ढूंढने पर भी कोई पाप ना मिला, हालेलुया। लेकिन प्रभु को अपनी इच्छा पूरी करना अवश्य था, हालेलुया। वो आया था कि मनुष्य जाति के लिए अपने लहू को बहाए, जिससे दुनिया के सब पाप क्षमा हो, हालेलुया। इसलिए दो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या कहता है? ये परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। बोले इसको फांसी पर चढ़ाओ, हालेलुया, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ऐसा होना अवश्य था, हालेलुया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, हालेलुया। वचन कहता है वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हालेलुया। उसने सारी दुनिया को माफ किया, हालेलुया, कि पिता इन्हें क्षमा कर दे, हालेलुया। आइए वचन पढ़ते, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 9 का 22 नंबर पढ़ेंगे, हालेलुया। 310 नंबर पेज। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। वचन कहता है बिना लहू यानी बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो 14 नंबर पढ़ो फिर, हालेलुया। हाँ, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। यानी मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। यीशु मसीह ने क्या काम किया? वो सनातन जो हमेशा से परमात्मा, पवित्र आत्मा और खुदा बाप के सामने अपने आप को निर्दोष चढ़ा दिया, उसमें कोई पाप नहीं था, हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। अब ध्यान से सुनो, केवल यीशु मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को ठीक कर सकता, हालेलुया, हालेलुया। विवेक समझते हो? तुम्हारे सोच विचार जो ख्यालात आते हैं, हालेलुया। अगर तुम्हारा विवेक ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाना, हालेलुया। और उसके लिए वचन कहता है वो तुम्हारे विवेक को क्यों ना शुद्ध करेगा, हालेलुया। यानी वो करेगा ही करेगा, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू इसीलिए बहाया गया। उसके लहू की ताकत समझो प्रियो, हालेलुया। वचन कहता है कि जब हाबिल मर गया, कैन ने जब हाबिल की हत्या कर दी, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तेरे भाई का लहू पुकार रहा, हालेलुया। यानी लहू बोलता है, हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम है। वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें हमारे लिए कहता है। सोचो प्रभु यीशु मसीह क्या पड़ी थी, क्यों खून बहा रहा था वो? अगर हम 1 मिनट के लिए विचार लगाएं कि क्यों वो अपने खून को बहा रहा था, हालेलुया, किस लिए? अगर वो हमसे प्यार न करता तो क्या अपना खून बहा पाता? वो हमसे बहुत प्यार करता, हालेलुया, बहुत प्यार करता है, इसलिए अपना खून बहा रहा था। उसने इसलिए खून नहीं बहाया कि बस एक बार मैं तेरा साथ दूंगा फिर छोड़ दूंगा, हालेलुया। वो हमेशा हमारी गवाही देने के लिए खड़ा, हालेलुया। मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया, हालेलुया। मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया, हालेलुया।
अगर आप शैतान से डर रहे हैं तो आपको उसको जवाब देने की जरूरत है कि मेरे यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया मेरे बदले, हालेलुया। मेरा दाम चुका दिया गया, हालेलुया। क्योंकि दोष लगाने वाला बार बार तुम्हें दोष में डालने की कोशिश करता है, हालेलुया, कि तू धर्मी नहीं, तुझसे ये गलती हो गई, तुझसे ये गलती हो गई, हालेलुया। लेकिन प्रियो, यदि आप यीशु मसीह के लहू को जानते हैं तो हमेशा आपके पक्ष में बात करता है वो, हालेलुया। मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया, हालेलुया। मैंने तेरी बीमारी के लिए अपना लहू बहाया, मैंने कतरा कतरा बहाया, हालेलुया। अब प्रियो ध्यान दो, जब मूसा नबी को परमेश्वर ने बुलाया तो वहां का एक राजा था फिरौन। वो जो है परमेश्वर के लोगों को आजाद नहीं कर रहा था। तो परमेश्वर ने कहा अब एक और चमत्कार होगा कि सारे पहलौठे आज रात को खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि मारने वाला दूत आज रात को निकलेगा, हालेलुया। तुम एक काम करना, तुम एक मेमने का वध करना और उसके लहू को उन सब दरवाजों पे लगा देना। तो वो दूत जो है जहां जहां लहू लगा हुआ देखेगा उस घर को छोड़ के चला जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वैसे ही किया मूसा के लोगों ने, उन्होंने जो है एक मेमने का वध किया और उसका लहू जो सब दरवाजों पे लगा दिया अपने लोगों के, हालेलुया। और रात को समय जब मृत्यु का दूत निकला तो उसने उन सब घरों को छोड़ दिया, हालेलुया। और बाकी पूरे नगर में, प्रियो, मैं जब वचन पढ़ रहा था वहां लिखा कि इतनी भयानक तबाही कभी नहीं हुई, हालेलुया, ना होगी, हालेलुया। यानी कितने लोग मरे होंगे पहलौठे, हालेलुया। हाहाकार मच गया पूरे नगर में, हालेलुया। कोई जानवर से लेकर मनुष्य से लेकर कोई ऐसा व्यक्ति ना था जिसके घर में पहला ना मारा हो, हालेलुया। लेकिन जिस घर में प्रभु यीशु वो मेमने का लहू लगाया गया था, प्रियो, वो सब घर बचाए गए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब नूह को जब परमेश्वर ने चुना और कहा नूह मैं क्या देखता हूं कि सारी पृथ्वी पर पाप पड़ गया, हालेलुया। अब मेरे सामने एक दुविधा खड़ी हुई है और मैं सारी पृथ्वी को नाश करने पे हूं, हालेलुया। मैं सारी, क्या जानवर, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, मैं सबको नाश करूंगा जल प्रलय से, हालेलुया। तू एक काम कर, एक नाव बना, हालेलुया, और उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार दो जोड़े करके जीव जंतु आएंगे, हालेलुया। और नूह ने जहाज बनाने में प्रिय लग गया। उसने जहाज तैयार किया। जैसी जहाज तैयार किया उसके अपने आप जोड़े जोड़े करके जानवर आने शुरू हो गए, हालेलुया। कई सांप आ रहे हैं, कई शेर आ रहे हैं, कई भालू आ रहे हैं, कई रीछ आ रहे हैं, अलग अलग जो भी जानवर थे सब आने शुरू हो गए, हालेलुया। और सबने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिया, हालेलुया। कैसा परमेश्वर का जोरावर हाथ था, हालेलुया। और जैसे नूह ने उसमें प्रवेश किया, परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा बंद कर दिया, हालेलुया। वो जहाज का प्रिय दरवाजा बंद कर दिया गया। वचन कहता है 150 दिन तक, यानी करीब मान सकते हो 5 महीने तक वर्षा नहीं थमी, प्रियो, हालेलुया। बारिश होती रही 150 दिन तक, हालेलुया। सब कुछ पहाड़ चोटी सब जलमग्न हो चुके थे, हालेलुया। कहीं एक भी स्थान ऐसा नहीं था कि जहां पर कोई पैर धर सके, हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर केवल एक जगह थी, वो था नूह का जहाज, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो जहाज के अंदर थे और सब लोग सेफ थे, हालेलुया। वो जहाज के अंदर थे, सब लोग सेफ थे, हालेलुया। जब 5 महीने हुए तो बारिश रुक गई, हालेलुया। और 40 दिन में धीरे धीरे करके जल नीचा होता चला गया, हालेलुया। वो सब लोग प्रियो बचाए गए, हालेलुया। वहां परमेश्वर ने उस मेमने के लहू के द्वारा उन सब लोगों को जो परमेश्वर के थे उनको बचाया। यहां नूह के द्वारा परमेश्वर जहाज में जितने लोग आ गए उन सबको बचाया। लेकिन अब मसीह का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बात करता, हालेलुया, हालेलुया। यानी जो कोई, अब वचन कहता है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
हालेलुया। वो छाया हुआ स्थान है क्या प्रियो? वो यीशु मसीह का लहू है। वो छाया हुआ स्थान यीशु मसीह का लहू है। जो कोई उसमें ग्रहण कर लेगा, उसमें छिप जाएगा, वो बचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी जो व्यक्ति यीशु मसीह के लहू में शरण ले लेगा, यीशु मसीह के लहू में शरण लेने का मतलब यह है कि यीशु तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए आया, मेरा उद्धार करता बन करके प्रभु मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तू मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता है, तेरे लहू से मेरे सब पाप क्षमा हुए, मैं तुझ में शरण लेता हूं। हालेलुया। और वो इतना ही नहीं करता, वो बपतिस्मा लेता है, इस बात की गवाही को प्योर पूरा करता। हालेलुया। ठप्पा लगाता है पवित्र आत्मा का कि मैं तेरे पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो यहां पर बपतिस्मा लिए हुए कितने लोग हैं? हालेलुया। एक हाथ उठाएं। आप धन्य लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रियो, बस उनके सामने एक ही चैलेंज है, इस लहू से बाहर ना आए। हालेलुया। इस लहू से बाहर ना आए, आपको कोई दुनिया की ताकत नाश नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। वहां वो मूसा के द्वारा जो है लोग बचाए गए, जब मेमने का लहू लगाया गया दरवाजों पर, वह नूह के द्वारा जो जहाज में आ गए वो बचाए गए। अब जो कोई यीशु मसीह के लहू में छिपा रहेगा वो पार करेगा। हालेलुया। एक चीज बताओ, अच्छा ध्यान से सुनो, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कह सके मैं धर्मी हूं? बताओ, एक भी व्यक्ति कोई है ही नहीं जो अपने आप को कह सके मैं धर्मी हूं। हालेलुया। कोई धर्मी नहीं। हालेलुया। लेकिन पता है, यीशु मसीह के लहू को जब आप अपने ऊपर लेते हो, हालेलुया, जब यीशु मसीह के लहू को आप अपने ऊपर ले लेते हो तो आप ऑटोमेटिक धर्मी हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने पुत्र के लहू को देखता है। हालेलुया। इसने लहू में अपने आप को धो लिया। हालेलुया। यह शुद्ध हो चुका है। हालेलुया। अब यह स्वर्ग जाने के काबिल है, ये स्वर्ग जाने के काबिल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति बचेगा जो यीशु मसीह के लहू में शरण ले लेगा। हालेलुया। वो हमारे लिए उत्तम बातें कहता। हालेलुया। उत्तम बातें का मतलब समझते हो? हमेशा हमारे पक्ष में बोलता। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमेशा हमारे पक्ष में बोलता। हालेलुया। जब शैतान कहता है तुमसे, तू इस बीमारी से नहीं बचेगा। हालेलुया। तो जब अभी प्रकाशित वाक्य का वचन पढ़ा था ना, पढ़ो 12 का एक बार फिर से। 12 का क्या था? 11, 12 का 11 पढ़ो। सब लोग पढ़े। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आमीन। बस बस। हालेलुया। कैसे जयवंत होता है मनुष्य? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। जब शैतान तुमसे कहता है कि तू नहीं बचेगा, हालेलुया, आपको याद करना चाहिए मेरे बदले में मेरे उद्धार करने वाले का लहू बह चुका। हालेलुया। आपको शैतान से बात करनी चाहिए, शैतान मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया। हालेलुया। मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान लहू से बहुत घबराता। हालेलुया। बहुत डरता है वो। हालेलुया। बीमारी लहू से डरती है। दुष्ट कोई ऐसी शक्ति नहीं जो लहू का सामना कर सके प्रियो। हालेलुया। वो पवित्र लहू था। हालेलुया। ये उसकी ताकत है, ये पवित्र लहू था। आप उसमें जब ढप जाते हो, कैसे? मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण, जब आप बोलते हो गवाही के वचन को, मैं ना मरूंगा। हालेलुया। ये बीमारी मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मेरे प्रभु ने अपने लहू से मुझे मोल ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह के लहू में प्रिय शरण ले लेनी चाहिए हमें। हालेलुया। और बाहर नहीं आना चाहिए जब तक प्रभु ना आ जाए। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुने। वहां मूसा के लोग बचाए गए, जो नूह के जहाज में आ गए थे वो लोग बचाए गए। अब आपके पास एक सवाल है, आप यीशु के लहू में छुपे रहे। हालेलुया। यीशु के लहू में छुपे रहे, आप सेफ है। हालेलुया। कोई मैटर नहीं, शत्रु कितना बड़ा है, वो सब हारा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ हरा दिया। हालेलुया। पता है कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सब कुछ परास्त कर दिया गया। हालेलुया। आपका काम है सिर्फ उसमें छिपे रहना,
उस मेमने के लहू के कारण, गवाही के वचन के द्वारा वो उस पर जयवंत हुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। थैंक यू यीशु।